मंगलम सिद्धमंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारिलो गुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु गुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारिं पवचामि अरिहंत शरणं पवचामि सिद्ध शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली प्रणतम् धम्मं शरणं पवचामि। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव की जय। परम पूज्य श्रमण सूर्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अकंपनाचार्य विष्णु कुमार आदि समस्त मुनि राजों की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। 2 दिन पहले से घर के अंदर एक अजीब सा माहौल बनने लगा। मां कहती, बेटा रक्षा बनाने वाला है, चलो चौके में काम कराना है। क्या मां? चौके में काम? खूब सारी मिठाइयां, गोठे, गुंजियां, खकड़िया, पपड़ी सब बनाना है। क्यों? अरे 2 दिन बाद राखी आने वाली है, चलो मेहनत करते हैं। तो बेटी है, बहुएं हैं, सास हैं, सब लगी रही चौके के अंदर सुबह से शाम तक। रिश्तेदार आएंगे, कोई क्या कहेगा, अच्छे अच्छे कपड़े लेने जाना है, और भी सामग्री लेने जानी है, ज्वेलरी लेने जानी है, नया लहंगा लेने जाना है। बहनों में खूब उत्साह, क्या पहनेंगे, आज रक्षाबंधन है। हाँ, बहनों ने अच्छी तैयारियां कर ली। जो मां बन गई थी वो भी किसी की बहन होंगी, उन्होंने भी अपने लिए एक एक साड़ी खरीद ली। अपने अपने भाई के पास जाने का टिकट कटा लिया होगा। भाई के घर जाएंगे, अच्छी चांदी की थाली ले ली, कुमकुम रख लिया, दीपक जला लिया, उसमें एक राखी खरीद लो महंगी वाली। भाई को लगे सबसे ज्यादा प्रेम हम ही करते हैं तुमसे। हाँ, किसी ने मोटी राखी, किसी ने चौड़ी, किसी ने लिए, एक ही तो भाई है मेरा। राखी आई है, आज रक्षाबंधन है, तो सबने अपने अपने स्तर की, अपने अपने विवेक से तैयारियां कर ली। मां शाम को अपनी बच्ची को कान में समझा रही थी, जितने भी आए सबसे अपना अपना लेते रहना, तुम भूल मत जाना। अब बहन को दिमाग में है राखी बांधेंगे, मोटी मोटी गड्डियां मिलेंगी। मां ने पहले से समझा दिया। क्या समझा दिया? सबसे ध्यान रखियो, कोई से चूक मत जाइयो, कोई कम दे तो वापस कर दियो, बोले इतने में राखी नहीं बांध रहे। तो बहनों के दिमाग में एक लोभ था कि कल भाई को राखी बांधेंगे, कहीं से 10,000, कहीं से 5,000, कहीं से 2,000 तो मिलेगा मिलेगा। कई बहनों ने अपनी भाइयों से निवेदन कर दिया, इस बार राखी में पैसा नहीं चाहिए, एप्पल का आईफोन 11 प्लस जो आ गया है नया वाला वो ठीक है, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो तुमको राखी बांधने बनवाने आने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी नहीं आ रहे हैं।
सबकी अपनी अपनी कंडीशन अप्लाई है। क्यों? रक्षाबंधन आने वाला है, आ गया, और 2 दिन की विस्तृत तैयारियां होती रही। चौकों में खूब सारी सामग्रियां, लड्डू, मोदक, गुलाब जामुन सब बनते रहे, मेवा मिष्ठान, लाखों रुपए साड़ियों में, लहंगों में, एसेसरीज में, मेकअप में, सलवार सूट में, कोट में, पैंट में, शर्ट में, रुमाल में, दुपट्टे में, राखी में आप लोगों ने लगा दिए होंगे। सबके घरों में लगता है, सबके घरों में इसी तरीके की तैयारियां चलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब राखी का दिन आया और एक अबोध 12 वर्ष की बालिका, जिसको अभी धर्म के बारे में बहुत कुछ पता नहीं, संसार के बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं, वो मां से कहती है सुबह सुबह उठ करके, आज राखी है, तो मां मैं भैया को सुबह से राखी बांध देती हूं। अभी नहीं बेटा, अभी तो सुबह हुई है, तो फिर मैं अपनी ड्रेस पहन लेती हूं, सुबह से मुझे तैयार भी तो होना है, मैं नहाने चली जाती हूं। तो मां उसको धीरे से समझाती है, ये सारे कार्यक्रम शाम को होते हैं बेटा। शाम को क्यों होते हैं? रक्षाबंधन का दिन है, पूरे दिन राखी होनी है। हां, जैन धर्म में राखी की कीमत देवशास्त्र गुरु से शुरू होती है बेटा। कल तक तो आपने नहीं बताया था कि राखी मंदिर से जुड़ी है। तो मां ने अपनी अबोध बालिका को उपदेश, संदेश और उसके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए समझाया कि सबसे पहले राखी तो अपन शाम में भाई को बाद में बांधेंगे, सबसे पहले अपन को मंदिर जाना पड़ता है। बहुत सारी पीछे से शोरगुल हो रहा है, किसी लोगों को समझाओ, कमरे में कोई होगा उनको भी बोले शांत रहेंगे। तो कैसा होता है मां? अपने यहां सबसे पहले अपन मंदिर जाएंगे, मंदिर जी में सबसे पहले रक्षाबंधन की कथा सुनेंगे। मुनि महाराज आए हैं ना अपने गांव में, वो रक्षाबंधन की कथा सुनाएंगे। उसके बाद, उस रक्षाबंधन की कथा के बाद अपन सबसे पहले एक पतली सी बिल्कुल गंदी और सड़ी वाली राखी भगवान को बांधेंगे। अरे ऐसा क्यों मां? हां बेटा, मंदिर की राखी आपने देखी है समाज में कैसे बिकती है? देखी है कि नहीं देखी है? देखी होंगी। भाई की कलाई में जो राखी होती है और देवशास्त्र गुरु के सामने जो राखी बांधी जाती है, बंधुओं, दोनों राखी की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर होता है। 2 रुपए में 1 दर्जन मिलती है भगवान को बांधने वाली राखी, जिसमें 12 के 12 तीर्थंकर निपट जाते हैं। हां, और भाई को बांधने वाली राखी की कीमत 1 150 की, 1 250 की, कोई 500 की। अरे कहां महाराज, गया जमाना। अभी चांदी की नहीं लेकर के आए, 24 कैरेट गोल्ड वाली लेकर के आए, 2600 की तो राखी आई। तो भाइयों की राखी अलग होती बंधुओं, भगवान की राखी अलग होती। तो भगवान की राखी मंदिर में मिलती, कोई अपने घर से लेकर के नहीं आता। वो क्यों? पुजारी जी हैं, मालिन हैं, वो राखी दे देगी, वहीं कहीं भगवान को बांध देंगे और रक्षाबंधन की कहानी सुन लेंगे। फिर शाम को अपन अपने घर में आकर के राखी का त्योहार बनाएंगे। ऐसा मां ने बच्चे को समझाया, तो बच्चा थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहन करके कि आज राखी है। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, कोई हमको देखेगा तो क्या कहेगा, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बहुत सारे बच्चे मंदिर जी आ गए। और मंदिर जी में मुनि महाराज का उपदेश हो रहा था, और मुनि महाराज से लोगों ने प्रार्थना करी, महाराज रक्षाबंधन की कथा सुनाइए। सुनाएंगे महाराज, महाराज को तो सुनाना है। महाराज मंच पर बैठ गए, श्रावक से सामने बैठ गया, और अब मुनि महाराज उस कथानक को शुरू कर रहे हैं। यह कथानक भगवान तीर्थंकर मल्लीनाथ स्वामी के समय का है बंधुओं। उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान,
नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और भगवान महावीर स्वामी, इन 5 तीर्थंकरों का शासन काल निकल गया, इसके पूर्व की एक अभूतपूर्व घटना है। यह रक्षाबंधन, जिसकी कीमत आज जिन कुल में जो बच्चे नए पैदा हो गए, नए पौधे बड़े हो रहे हैं, उन सबको जानना बहुत जरूरी है। और इस कथानक को लेकर के आज से 1800 वर्ष पूर्व आचार्य समंदरबद्ध स्वामी ने अपने उस महान कृति रत्नकरंडक सावकाचार में एक कारिका लिखी। बंधुओं, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा अपैत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमपि लप्यते। रक्षाबंधन एक अलग त्योहार है और वात्सल्य पर्व बिल्कुल अलग त्योहार है। इन दोनों त्योहारों में क्या अंतर है, आपको कथानक सुनते सुनते धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा अपैत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमपि लप्यते। ये आचार्य समंदरबद्ध स्वामी ने रत्नकरंडक सावकाचार में ये कारिका लिखी, और इस कारिका की पुष्टि करते समय आचार्य भगवंत ने दूसरी कारिका में विष्णुश्च वज्र नामा शेषयोर लक्ष्यताम गतो, ऐसी कारिका लिख दी। उसमें विष्णु कुमार मुनि महाराज की एक कथानक आती है। इस षष्ठी पर 63 सलाखा पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर होते, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, इन सब का योग कर दो तो 63 सलाखा पुरुष होते। इन 63 सलाखा पुरुषों में 12 चक्रवर्ती, उसमें भी 9वें चक्रवर्ती महापद्म के समय की यह घटना। बंधुओं, महापद्म को जो चक्रवर्ती थे, उनको 6 खंड के अधिपति होने के बाद एक छत्र शासन था उनका। एक छत्र के नीचे 6 खंड थे जिनके हाथों में। उनको वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने पर चक्रवर्ती ने अपना राज्य शासन, पूरे 6 खंड का आधिपत्य अपने पुत्र को देना चाहा। उनके 2 पुत्र थे, पहला पुत्र विष्णु और दूसरा पुत्र पद्म। तो वो अपने बड़े पुत्र से कहते हैं कि मैं मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूं। मुनि दीक्षा? पिताश्री क्यों? संसार में कुछ सार नहीं है, सारा चीजें देख करके भोग करके देख ली, कुछ आनंद नहीं है। जीवन में सब चीज का अनुभव कर लिया, एकमात्र चीज मुझसे अछूती है जिसका नाम है जिन दीक्षा। अब मुझे उसका अनुभव करना है। तो ये सब आप छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सब असार है। तो विष्णु कहते हैं, तो क्या असार चीज पुत्र को दी जाती है? जिस वस्तु की कोई कीमत नहीं, उसको पुत्र को देने से क्या लाभ है? आपको वैराग्य है, मुझे भी वैराग्य है। पिताश्री ने अपने पुत्र के मुख से सुना कि आपको भी वैराग्य है। पिताश्री सोच में पड़ गए। वो बोलते हैं क्या करें? तो अपने छोटे राजपुत्र के पास गए, पद्म के पास, और पद्म को पूरा राज्यभार दे दिया। राज्यभार देकर के आचार्य चक्रवर्ती महापद्म और साथ में ही विष्णु कुमार, इन दोनों ने सागर दत्त आचार्य के पास जाकर के मुनि दीक्षा ले ली। और उसमें भी राजा महापद्म जो मुनिराज बन गए थे, वे धीरे धीरे अपने तप के प्रभाव को बढ़ाते हुए घाती और अघाती कर्मों का नाश करके मोक्ष सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो गए। लेकिन विष्णु कुमार मुनि महाराज की उम्र बहुत थी और साधना ऐसी उत्तरोत्तर आसमान छू रही थी कि वो धीरे 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 साधना में प्रवीण होते होते बियाबान जंगलों में रहने के आदी हो गए। और बियाबान जंगलों को ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। यह एक पक्ष हुआ, और दूसरी पक्ष बिल्कुल एक अद्भुत घटना घट रही थी। बंधुओं, उज्जैनी नगरी में
राजा श्री वर्मा के 4 मंत्री थे, प्रहलाद, बृहस्पति, नमुची और एक अंतिम मंत्री जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका नाम बलि था। बलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्रव। कई बार आप लोगों ने अपने पूजन में इसको पढ़ा होगा। प्रहलाद, बृहस्पति, नमुची और बलि, ये 4 मंत्री श्री वर्मा के राज्य के मंत्री थे। राजा श्री वर्मा, और उनकी उस उज्जैनी नगरी पर, वह पवित्र उज्जैनी नगरी जिस नगरी में सुकमाल स्वामी का जन्म हुआ, उसी नगरी पर अकंपनाचार आचार्य महाराज के साथ 700 मुनि महाराजों का एक पवित्र संघ आया। और उस संघ की उस भक्ति और प्रभावना धीरे धीरे महाराज श्री वर्मा के कान पे पड़ी। महाराज श्री वर्मा अपने राजमहल के झरोकों से जैसे खोल करके बाहर देख रहे थे, तो लोग धोती दुपट्टे शुद्ध वस्त्रों के साथ हाथ में मंगल द्रव्य लेकर के और कहीं जा रहे थे। तो महाराज पूछते हैं कि ये लोग सुबह सुबह कहां जा रहे हैं? तब मंत्री ने बताया कि नगर के बाहर उपवन में कोई दिगंबर साधु आए हैं। कोई दिगंबर साधु, कोई ज्यादा पता नहीं मंत्री को, इन लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो श्री वर्मा राजा बोलते हैं कि जब सारी जनता जा रही है तो मैं भी महाराज के दर्शन करने जाऊंगा। ठीक महाराज, तो जनता से कह दो अपन सब एक साथ मिलकर के अच्छे लाव लश्कर के साथ महाराज के पास जाएंगे। और सब तैयार होकर के अकंपनाचार और साथ में संगस्त 700 मुनि राजों के लिए दर्शन के लिए वहां पर महाराज श्री वर्मा के साथ 4 वे उसके मंत्री प्रहलाद, बृहस्पति, नमुची, शुक्रिया और चौथा बलि, ये सब पहुंच गए। अब चूंकि यहां दिगंबर गुरु और जो मंत्री थे वो अन्य मत के मानने वाले थे। अब अन्य मत का किसी भी मत से एक विरोध स्वाभाविक होता है। आप भी किसी मत को अच्छा नहीं समझते और किसी मत के लोग आपको भी अच्छा नहीं समझते। लोगों में एक ऐसी धारणा बन गई है सत्य की परीक्षा के बिना कि हमको हमारे कर्मोदय से जो मिला है वो सही है। तो सबको अपना अपना धर्म सही लगता है बंधु। वहां जैसे ही श्री वर्मा ने अकंपनाचार आचार्य महाराज के दर्शन देखे, मोक्ष मार्गम निरूपयंती अवाग वपुषा, वे चुपचाप ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी उस मुख मुद्रा और ध्यान मुद्रा को देख करके श्री वर्मा ने बार बार अपने माथा को जमीन में लगा करके उन मुनि महाराज को नमोस्तु किया। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उनके साथ वे सारी जो जनता आई थी, वो जनता भी भगवान को, मुनि महाराज को नमोस्तु कर रही। एक आचार्य महाराज और उनकी निधि में एक साथ एक मुट्ठी बांध करके 700 मुनि महाराज बंधु, वो 4 मंत्री आपस में देखते। महाराज श्री वर्मा के मन में भाव हुए, महाराज कुछ धर्म का उपदेश हम लोगों के कल्याण के लिए। और महाराज बिल्कुल मौन। महाराज कुछ तो बोल दीजिए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। महाराज मौन। तो लगा कि इतने बड़े गुरु हैं, हो सकता है मौन रहते हो। संघ के दूसरे साधुओं से निवेदन करते, दूसरे महाराज के पास गए, महाराज ये राजा हैं, फलानी जगह के राजा यहीं के हैं, आप यहां पधारे हैं, आप आपसे धर्म का उपदेश सुनना चाहते हैं। पूरा संघ मौन। अकंपनाचार आचार्य महाराज, आचार्यों की एक विशेषता होती है गुरु बंधु कि उनको ज्योतिष का बहुत जबरदस्त ज्ञान होता है और वो अपने संघ की रक्षा करने के लिए आगामी भविष्य में आने वाली घटनाओं को पहले से देख लेते हैं। जैसे अकंपना आचार्य महाराज ने उस लाव लश्कर को दूर से देखा कि वो लाव लश्कर यहां पर आ रहा है, राजा आ रहे हैं, और उन 4 व्यक्तियों के ऊपर जो मंत्री थे उनके ऊपर दृष्टि गई।
अकंपनाचार्य आचार्य महाराज ने स्पष्ट पूरे संघ को एक बार संकेत दिया, मात्र एक बार, इस पूरे जन समूह से कोई भी व्यक्ति वार्तालाप नहीं करेगा। अगर वार्तालाप करता है तो संघ के ऊपर भारी विपत्ति आएगी। और गुरुओं के एक उपदेश मात्र से 700 साधु एक साथ चुप मौन होकर के बैठ गए। कितना गजब का आचार्यों का प्रभाव होता है। आप देखिए कि अलग अलग घरों से अलग अलग संतानें आई, एक साथ एक विचारधारा में दीक्षित करके, और एक व्यक्ति का 700 लोगों के ऊपर एक जैसी कमांडिंग। हमारी घर की संतानें तो आप खुद पैदा करते हो कि बंधु घर के अंदर, कभी देखना घर के अंदर आपका वर्चस्व कितना है, कितने लोग आपकी बात मानते हैं। वहां कंपनाचार्य आचार्य महाराज ने एक बार कहा, 700 के 700 ने मौन ले लिया, चुपचाप बैठे रहे। और जब बहुत देर तक साधु मौन बैठा रहता है और किसी को मौन की परिभाषा नहीं समझ में आती, तो मौनी के दो ही गुण हो सकते हैं, या तो वो बहुत विद्वान है या तो निरा मूर्ख है। या तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है तो मौन है, और या तो बहुत विद्वान है, वो जानता है कि तुम हमारे लेवल के नहीं हो, इसलिए वो तुमसे मौन है। तो उन 4 मंत्रियों ने दूसरी भाषा समझ ली कि सारे के सारे साधु पूरे के पूरे मूर्ख हैं, कुछ भी आता जाता नहीं है, दिगंबर मुद्दा धर के बैठ गए। तो महाराज मंत्री से पूछते हैं कि जब इनको कुछ बोलना नहीं है तो ये साधु क्यों बने? तो मंत्री कहते हैं महाराज से, महाराज आपने तो पहले भी सुना होगा, मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। हां, तो बोले ये ऐसे साधु तो नहीं दिखते। बोले आपको क्या पता, इन जैन धर्म में दिगंबर मुद्दा धारण करने के बाद मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है, पूजा खूब होती है, पैर पूजाई खूब होती है, और तो और महाराज बहुत अच्छा अच्छा खाने को भी मिलता है। तो ये साधु, इनको कुछ आचा जाता तो है नहीं, सिर्फ भोजन के निमित्त से और पैर पूजाई के लिए साधु बन गए। ऐसी भावना उन 4 मंत्रियों ने श्री वर्मा राजा के दिमाग में धर दी। महाराज को विश्वास नहीं हुआ कि 700 के 700 लोग निरा मूर्ख हैं, वो सिर्फ खाने के लिए साधु बन गए, लगता तो नहीं है। फिर क्या, महाराज लौट रहे थे, आकंपनाचार्य आचार्य महाराज अपने आप में शांत हो गए कि चलो किसी भी निमित्त से ये व्यक्ति वापस लौट गया। और जब लौट रहे थे तो लौटते में एक मुनि महाराज नगर से आहार चर्या करके वापस आ रहे थे। उनको पता नहीं था कि गुरु ने कुछ संकेत दिए, और जैसे ही वो मुनि महाराज अपनी चर्या करके वापस आ रहे थे तो विशाल काय तो शरीर महाराज का, उसमें भी अभी श्रावक के घर से आहार करके आ रहे हैं, पेट अच्छा फूला, अच्छे मस्त तगड़े हट्टे खट्टे दिख रहे वो मुनि महाराज, और अच्छी अपनी चाल से, गजगामिनी चाल से चले आ रहे। सामने से महाराज जा रहे, 4 ब्राह्मण जा रहे, वो जो 4 उनके मंत्री थे वो पहुंचे, और जैसे ही महाराज ने उनको देखा तो मंत्री कहते हैं, देखा 700 के करीब वो तो वहां बैठे थे, और एक बैल सामने से चला आ रहा है, एक बैल सामने से चला आ रहा है। ये शब्द जैसे ही मुनि महाराज ने सुने, महाराज मुस्कुरा दिए और राजा को देख करके बोलते हैं, स्यात। अरे मुनि महाराज ने, राजा ने जैसे सुना कि ये मुनि महाराज तो कुछ बोल रहे हैं, और इन्हें क्या बोला, बोले कि मंत्री तुमने क्या बोला? हमने कहा महाराज ये बैल देखो ताजा हट्टा कट्टा सामने चला आ रहा है। और ये मुनि महाराज ने क्या बोला? महाराज ने बोला स्यात। स्यात शब्द का मतलब होता है अपेक्षा, कथनचित। तो महाराज अपने सवारी से नीचे उतर करके महाराज से पूछते हैं, अरे भगवान अभी मैं गुरु महाराज का दर्शन करके आया, उनसे धर्म का निवेदन करना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, आप तो बोल रहे हैं, और इन्होंने आपको अपमानित किया कि ये बोलते हैं कि आप बैल हैं, और आपने कह दिया हाँ स्यात। इस स्यात शब्द का अर्थ क्या है?
और जैसे ही स्यात् शब्द की व्याख्या करने के लिए उन मुनि महाराज ने अपने प्रज्ञा का उपयोग करके वचनावलियों को बाहर निष्कासित किया, तो आचार्य वो जो मुनि महाराज थे जिनका नाम था श्रुत सागर मुनि महाराज, नाम ही है जो श्रुत के सागर हैं, सब आता है उन मुनियों को, सब जानकारी थी श्रुत सागर मुनि महाराज को। उन्होंने राजा श्री वर्मा को बताया कि देखो, परिवर्तन तो संसार का नियम है, किसी पर्याय में आदमी कुछ रहता है, किसी पर्याय में आदमी कुछ रहता है, जीव अजर अमर है, वो तो कभी मरता नहीं, और पर्याय बदलती रहती है। जैसे ही महाराज ने कहा कि पर्याय बदलती रहती हैं, उसमें से जो बृहस्पति नाम का मंत्री था वो महाराज से कहता है, तो क्या आप पुनर्जन्म को मानते हैं? बोले हां, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। क्या प्रमाण है आपके पास कि दोबारा कभी जन्म होता है? क्या आपने देखा है पुनर्जन्म? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ देव की वाणी और गुरुओं की परंपरा अनुसार जो मैंने ग्रंथों और स्वाध्याय को किया है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि पुनर्जन्म देखा है। बोले प्रमाणित करके बताइए। तो जब कोई कुतर्क करता है तो उसको किसी तर्क से काटना पड़ता है। महाराज ने पूछा कि जैसे मुझे पुनर्जन्म के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या आपने अपने पिता का विवाह देखा है? नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यही आपकी मां है और यही आपके पिता है? विश्वास है, लोगों से सुना है। बोले जैसे आपने सुन करके अपने माता पिता के होने का और उनके विवाह होने का निश्चय कर लिया है, ठीक ऐसे ही ग्रंथ से और सर्वज्ञ देव की आज्ञा से यह निश्चय में हमारे अंतर मन में है कि पुनर्जन्म होता है। तो प्रहलाद को बुरी लगी, चुप हो गया, और महाराज बताने लगे कि महाराज, इनमें से ये जो 4 मंत्री हैं, इन 4 मंत्रियों में से जिन्होंने कहा कि अभी देखो बैल आया, सामने से बिल्कुल बैल आ रहा है, तो इन्हों किसी पर्याय में मैं कभी बैल रहा हूंगा, ये शरीर के परमाणु कभी किसी बैल के परमाणुओं में मिले होंगे, और कभी इनको उस पर्याय का ध्यान आ गया मुझे देख करके, अरे ये तो कभी बैल था। तो किसी अपेक्षा से ये शब्द गलत नहीं है कि ये सामने से बैल आ रहा है, हो सकता है इनको हम। और जब इस तरीके से मुनि महाराज ने 4 के 4 मंत्रियों को चुप कर दिया और राजा संतुष्ट होकर के सुत सागर मुनिराज के पैर पड़ के आगे निकल गए, और मंत्री के सामने, जब मंत्रियों के सामने राजा ने कहा कि महाराज तो गजब के ज्ञान के धारी हैं, क्या गजब के इनका श्रुत है, कितना जबरदस्त आगम का इनको ज्ञान है, तो 4 मंत्रियों को सहन नहीं हुआ बंधु। 4 मंत्रियों को सहन नहीं हुआ, और राजा के साथ वो मंत्री अपने राजमहल में वापस तो आ गए, लेकिन एक नया विचार पैदा हुआ कि जिसने हमारा अपमान किया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यहां ये तरीके का वातावरण मंत्रियों के बीच में एक वार्तालाप चल रहा है कि जिसने हमारा अपमान किया है, वो आचार्य तो छोड़ो, उनने तो कुछ नहीं किया, चुप रहे, चुपचाप बैठे रहे, ठीक था, लेकिन वो जो साधु जो अपमान करके गया है उसको अपन मिलकर के वध करेंगे। चारों ने कहा मिलके वध करेंगे। तो प्रहलाद कहता है, एक अकेले साधु को 4 लोग क्यों मारेंगे? अकेला तुम ही मार दो, एक तलवार तो चलानी है, 4 तलवार उठाने की क्या जरूरत है? तो उसमें एक जो मंत्री था उसको पुनर्जन्म में विश्वास था, नमुची को। वो कहता नहीं, जो भी करेंगे मिलके करेंगे। तो चारों ने मिलकर योजना बनाई कि रात्रि के समय उस साधु को ढूंढ करके उसका वध करेंगे। और वो सुसागर मुनि महाराज धीरे से इस वार्तालाप को समाप्त कर जब अपने आचार्य परमेष्ठी के चरणों में आए और आचार्य परमेष्ठी को बताया कि भगवान, रास्ते में ऐसा ऐसा वार्तालाप हो गया और ऐसी ऐसी बातें से राजा को मैंने संत करके राजमहल में भेज दिया है, तो अकंपनाचार्य आचार्य महाराज कहते हैं, तुमने पूरे संघ के ऊपर घोर उपसर्ग होने की भूमिका बना दी है। घोर उपसर्ग, हाँ,
अब इसके निमित्त से पूरे के पूरे संघ पर उपसर्ग आएगा। महाराज से और मंत्री से वार्तालाप किया, अब मैं क्या करूं? बोले जहां तुमने उनसे वार्तालाप किया था वहीं पर जाकर के तुम खड़े हो जाओ, और जब तक वह उपसर्ग सिर्फ तुम्हारे पास से होकर के गुजर जाए तो ठीक है, और यहां तुम्हें आने की अभी जरूरत नहीं है। महाराज वहीं पर जाकर के रात्रि योग की स्थापन करके खड्गासन मुद्रा में खड़े हो गए। अब सोचो कि मान लो कंपनाचार्य आचार्य मत संघ यहां बैठा हो और गेट पर 1-1.25 किलोमीटर आगे महाराज से वार्तालाप हुआ और महाराज को रास्ते में खड़ा कर दिया। महाराज गुरु की आज्ञा मान के खड़े भी हो गए बंधुओं, और खड़े होने के बाद जैसे ही वे रात्रि के समय चारों मंत्री आते, चारों ने देखा कि उनके उपाश्रय तक जाने की जरूरत, जिस साधु ने मुझे नीचा दिखाया था वो साधु यहीं खड़ा मिल गया, और चारों ने आपस में चारों तरफ से घेर करके और उसके ऊपर हथियार उठा दिए। मुनि महाराज के ऊपर तलवार नंगी चमचमाती निकाली, और ऊपर करते ही जैसे ही मारने को हुए तो जो रक्षक देव थे नगर के और जो उनकी सेवा में नियुक्त और भी जो देव होंगे, उन सब ने मिलकर के चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। जैसे आप लोग गेम खेलते हैं ना, स्टैच्यू वाला स्टैच्यू, ऐसे ही वहां पर चारों के चारों मंत्रियों को नगर के रक्षक देव ने कीलित कर दिया। और कीलित करने के बाद ऐसी स्थिति हो गई उन 4 के 4 मंत्रियों की कि इतना सा भी वो हिलडुल नहीं पा रहे, और मुनि महाराज ठीक बीच में वैसे के वैसे खड़े हैं। महाराज भी उन स्थिति को देख करके हिल नहीं रहे, क्योंकि आचार्य महाराज की उपदेश थे कि वहीं पे जाकर के खड़े रहो। साधु वहां पर खड़ा। अब एक चीज आप इसके बीच में और देखिए, कथानक के बीच में, कि कंपनाचार्य आचार्य महाराज ने कैसे ज्योतिष के निमित्त से अपने 700 मुनिराज को थोड़ा सा उपदेश दिया और सुरक्षित रख लिया। एक साधु को उपदेश नहीं मिला तो किस तरीके से विपत्ति आ गई। एक प्रसंग मुझे इससे जुड़ा हुआ गुरुदेव का याद आता है। जब हम लोग बहोरी बंद में थे बंधुओं, 2009 की घटना होगी या शायद 6 की होगी, 6 या 9 की घटना है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, इतना तेज तप रहा था पूरा बहोरी बंद, और उसके बीच में गुरुदेव अचानक उठे और उठ करके कहते हैं चलो चलना है। चलना है इतनी गर्मी में? हाँ चलना है। कहां चलना है? बोले बस चलना है। और बहोरी बंद से आचार्य श्री ने भरी गर्मियों में बहोरी बंद छोड़ दिया, और धीरे 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 आचार्य श्री सलैया होते हुए कटनी आ गए। कटनी आ गए तो समझ में नहीं आया कि जबलपुर जाएंगे कहां जाएंगे, तो आचार्य महाराज जी ने धीरे से अमरकंटक का रास्ता पकड़ लिया। और आचार्य श्री जी भरी गर्मियों में पैर में इतने बड़े बड़े सबके साधुओं के पैर में फोले पड़ गए बंधुओं। आचार्य श्री जी उठा करके सारे के सारे 40-45 मुनि महाराज का मुनि संघ था, अमरकंटक ले आए, और अमरकंटक में ला करके जिस दिन स्थापना करी उसी दिन से पूरे देश में चिकनगुनिया फैल गया। और चिकनगुनिया फैल गया, जिस साधु को जहां जाने के संकेत दिए थे वो साधु अपने अपने स्थान तक पहुंच नहीं पाया और चिकनगुनिया की चपेट पे आ गए। आचार्य महाराज अमरकंटक में आए। मैं क्या कहूं आचार्य महाराज जी की उन दिव्य दृष्टि का, कि अमरकंटक में जितने श्रावक और जितने मुनि थे वहां का वातावरण ऐसा था कि आचार्य श्री की सन्निधि में 4 महीने में एक भी व्यक्ति को चिकनगुनिया नहीं हुआ, किसी को चिकनगुनिया नहीं हुआ। शीतांश इतना था कि उसका प्रभाव वहां पे पड़ा नहीं। जगह जगह से खबर आती आचार्य श्री चिकनगुनिया हो गया, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, बुखार होता है, सब होता है। और धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ में आ गई कि जैसे अकंपनाचार्य आचार्य महाराज ने 700 मुनि महाराज की रक्षा करी, जैसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपने उस पूरे मुनि संघ की रक्षा करी और दक्षिण ले गए, ठीक ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव हम सबको चिकनगुनिया से बचाने के लिए बोहरी बंद से उठा करके अमरकंटक लेकर के चले आए। लगता है साधु हैं, कुछ नहीं आता जाता, लेकिन आचार्य बहुत शक्ति संपन्न हुआ करते हैं बंधु।
चाहे वो अकंपनाचार्य आचार्य महाराज हो, चाहे वो आचार्य भद्रबाहु स्वामी हो, और चाहे वो इस सदी के युग नायक युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हो। इन सबके अंदर कितनी शक्तियां हैं ये तो ये भी नहीं जानते, अभिव्यक्ति बहुत थोड़ी करते हैं। इधर ये 4 मंत्री जैसे ही सुबह लोगों ने आकर के देखा, लोग पूजा करने फिर महाराज के पास जा रहे थे, रास्ते में देखा 4 मंत्री तलवार लेकर के खड़े, में मुनि महाराज खड़े, महाराज वहां से आ रहे, देख रहे ये क्या दृश्य है। तो धीरे धीरे पूरे गांव में हल्ला हो गया कि इन 4 मंत्रियों ने मुनि महाराज को मारने का उपक्रम किया है। मुनि महाराज को मारने का उपक्रम, जिनके हाथ में पिची कमंडलू है, उनके ऊपर तलवार। हां, जिनके हाथ में पिची कमंडलू है, और पिची भी कैसी कि बहुत कोमल। कितनी कोमल महाराज, बहुत कोमल। और आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव क्या कहते हम लोगों को सिखाते। आचार्य सिंह जी एक बार बोले हम लोगों से, बोले सुनो, ये हाथ में जो पिच्छी है ना, ये बहुत कोमल है। हाँ महाराज, आंख में लगाते हैं तो भी गलता नहीं है। बोले ये तो कोमल है, इससे कोमल होता है मुनि महाराज का मन, इसको कभी भूल मत जाना। तब जाकर के वो कोमल पिछी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी कोमलता से अगर तुम्हारी कोमलता ज्यादा नहीं हुई तो फिर तुम इस कोमल पिछी का प्रयोग कैसे करोगे। ऐसे तो गुरुदेव के उपदेश सिखा करके उन मुनि महाराज के ऊपर जब श्री वर्मा ने देखा कि हमारे ही मंत्री ने उपद्रव किया है, तो महाराज ने उन चारों के चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। और देश निकाला भी ऐसा नहीं, अपमानित करके, उनको अभद्र शब्द कह करके, उनकी पूरी जूते, माला, गोबर और जो भी चीजें होती होंगी उस समय में अपमानित करने योग्य, उससे संस्कारित करके उनका अपमान करके वहां से निकाल दिया। थे तो मंत्री, विवेक तो बहुत था। आचार्य श्री जी का एक हाइको है, किसी वेग में, हाइको देखिएगा बंधुओं, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़, सब एक है। अगर किसी प्रकार का अंतर मन में वेग आ गया है तो उस वेग में, चाहे क्रोध का वेग हो, लोभ का वेग हो, कसाय का वेग हो, किसी का भी वेग हो, किसी भी वेग में पढ़े हो या अपढ़, सब एक है। अब 4 मंत्री समझदार तो बहुत थे, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही क्रोध कसाय का वेग आया तो पढ़े हो या अपढ़ सब एक हैं। उन्होंने वो करने की सोच ली जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, फिर साथ वो हो गया जो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। श्री वर्मा मंत्री राजा ने 4 के 4 मंत्रियों को वहां से निकाल दिया। अब वो चारों मंत्री, बुद्धि तो बहुत तेज है, तब तो तुम मंत्री बने। पीछे वालों को बताओ थोड़ा आवाज कम कर। तब तो मंत्री बने। अब मंत्री निष्कासित हो गए, अपमान का घूंट सहा नहीं जाता, और वहां के उस देश को छोड़ करके वो धीरे धीरे कुरुजांगल देश नगर में आ गए, जहां पर राजा पद्म राज्य करते थे। राजा पद्म राज करते थे, और राजा पद्म का एक शत्रु था सिंहबल। ये वही राजा है बंधुओं जिसके पिता चक्रवर्ती महापद्म थे। महापद्म का पुत्र है पद्म राजा, और इसका एक ऐसा घनघोर शत्रु जिसका नाम था सिंहबल। उस सिंहबल से राजा पद्म की अति शत्रुता हो गई, और राजा पद्म सिंहबल को जीत नहीं पा रहे थे। तो राजा पद्म ने घोषणा करा दी कि सिंहबल को जो हराएगा उसको मैं अपने राज्य का मंत्री पद दे दूंगा। और राजा की यह घोषणा जैसे ही इन 4 व्यक्तियों ने सुनी, इन्होंने अपनी प्रज्ञा का प्रयोग किया। राजा सिंहबल का दुर्ग इतना कठिन था कि कोई इसको जीत नहीं पा रहा था। तो इन 4 मंत्रियों ने देखा कि इसको लड़ाई से नहीं जीता जाएगा, इसको दूसरे तरीके से जीतना पड़ेगा। तो जीतने की 4 नीतियां हैं बंधुओं, साम, दाम, दंड और भेद। इसमें से आचार्य कहते हैं 3 नीतियों का प्रयोग करना चाहिए, साम का, दाम का
और भेद का। अगर साम, दाम और भेद इन 3 नीतियों का प्रयोग करने पर कार्य सिद्ध ना हो तो दंड नहीं देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। उन 4 मंत्रियों ने साम, दाम और भेद की नीति अपनाई और साम, दाम और भेद की नीति अपना करके राजा सिंह बल को अपने कब्जे में लेकर के राजा पद्म के सामने खड़ा कर दिया। राजा पद्म बहुत खुश। राजा पद्म कहते, मांगो, क्या मांगते हो? कुछ नहीं महाराज, जितनी आपकी घोषणा थी मात्र उतना दे दीजिए। घोषणा थी कि तुमको मंत्री बनाएंगे, मंत्री आज से तुम नियुक्त, लेकिन इसके अलावा भी कोई वरदान मांगते हो तो मांगो। और ये बात जब महाराज ने कही तो बहुत खुश होकर मंत्रियों ने कह दिया, महाराज वरदान सुरक्षित रखते हैं, जब कभी आवश्यकता होगी तो मांग लेंगे। और ऐसा कह करके उन्होंने उस वरदान को रिजर्व में रख दिया। जैसे आप लोग कहीं बोलते हैं ना, हमारी गिफ्ट ड्यू रही, जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। उन्होंने भी मांग लिया और मांगने के पश्चात वरदान छोड़ दिया, चले गए। अब 4 मंत्री को यह लगा कि हमें राजा के दिमाग में प्रतिष्ठा कमानी है, इसके सामने अपनी इज्जत और बढ़ानी है। तो राजा पद्म से वो 4 मंत्री कहते हैं, महाराज आप तो घर में आराम से बैठिए, हम आसपास में इस राज्य के जितने भी शत्रु हैं सबको विजय करके वापस आपके चरणों में पहुंचते हैं। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी अभी आया अचानक से देवदूत बनके, और अचानक इसने सिंह बल को, जो कई वर्षों से हमारा शत्रु था और अधिकार में नहीं हो पा रहा था, उसको अधिकार में ले लिया। अब ये कहते हैं और जो शत्रु हैं उनकी भी विजय, उनकी भी विजय करके आते हैं। महाराज यात्रा करने के लिए 4 मंत्री सैन्य को लेकर के निकल गए, किसी से साम से, किसी से भेद से, किसी से दंड से, किसी से और नीति का प्रयोग करते हुए आसपास के जितने शत्रु थे उन सबको जीत करके वो 12-14 महीनों में जब वापस पहुंचे तो वापस पहुंच करके देखते हैं कि नगर के बाहर एक मुनि महाराज का संग बैठा हुआ है और लोग उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे हैं। आपको जल्दी तो नहीं है बंधु, थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं भी बहुत धैर्य रख करके इस बात को सुना रहा हूं, मुझे भी किसी बात की जल्दी है, इतना बड़ा मुनि संघ है, उनको भी देखना, लेकिन आप भी थोड़ा धैर्य रखिएगा, मैं भी थोड़ा धैर्य रखा हूं। कि जैसे ही उन 4 मंत्रियों ने देखा कि ये कोई मुनि महाराज का संघ है और लोग इनकी पूजा के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही दृष्टि उन 4 ब्राह्मणों की, उस मंत्रियों की उन मुनि महाराज के ऊपर गई और पहली बार में पहचान लिया। और कैसा पहचान लिया? तो आचार्य महाराज कहते हैं, आचार्य सोमदेव सूरी महाराज का यशस तिलक चंपू में कहना है कि जैसे कुत्ते का काटा साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी भी उदय में आ सकता है, ऐसे ही कर्म का काटा व्यक्ति होता है। जैसे ही नो कर्म को देखता है और कर्म की उदीर्णा फिर से होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही उन मुनि महाराजों को देखा, उन 4 मंत्रियों के अंदर उस देश की ज्वाला फिर जल गई। और 4 मंत्री विचार करते हैं, अब क्या करें? ये लोग ने वहां से पीछे छुड़ा करके हम यहां आए और ये साधु यहां पर फिर आ गए। तो उसमें से एक मंत्री कहता है, राजा के पास एक वरदान रखा है, वो वरदान मांग लो, इनका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और 4 की दुर्बुद्धि एक साथ काम करी। महाराज के पास अपनी पूरे आने का समाचार देते हुए उन 4 मंत्रियों ने कहा कि आसपास के जगह में एक भी आपका शत्रु नहीं बचा महाराज। महाराज राजा पद्म बहुत खुश, बोले ये तो बहुत आनंद की बात है। धीरे से प्रहलाद कहता है, महाराज एक नम्र निवेदन है। हाँ हाँ बोलो, क्या निवेदन है? निवेदन ये है, आपने कहा था एक वरदान जब चाहो मांग लेना, आज एक वरदान प्राप्त करने की इच्छा है महाराज, बोलो क्या चाहते हो? दिया। बिना सुने राजा ने कह दिया दिया। आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना, कई बार बिना सुने किसी चीज का संकल्प कर लेते हैं, बाद में दुख भोगते हैं। महाराज पद्म से उन मंत्रियों ने कह दिया, मात्र 8 दिन के लिए राज्य का शासन हमारे हाथों में दे दीजिए।
महाराज पद्म को लगा कि जैसे इन्होंने आसपास के पूरे शत्रु को जीत करके और पूरे राज्य को समृद्ध किया है, ये 8 दिन के अंदर अंदर की शासन व्यवस्था भी दुरुस्त कर देंगे। और ऐसा कुछ भ्रम का सोच करके महाराज ने उनको 8 दिन का शासन दे दिया। और महाराज, और यही करीब बंधुओं मोक्ष सप्तमी का जो दिन था, उसके एक आध दिन पहले इन 4 मंत्रियों को राज्य का शासन दिया गया। और सप्तमी के आसपास से इन 4 ब्राह्मणों ने, इन 4 मंत्रियों ने मिलकर के, आप कभी आगम ग्रंथ को खोल के देखिएगा, इन चारों मंत्रियों ने मिलकर के 700 के 700 मुनि महाराज के आसपास एक यज्ञ की वेदी जैसा हवन कुंड बना दिया। अकंपनाचार आचार्य महाराज फिर समझ गए कि कर्म का तीव्र उदय फिर आ गया है। 700 के 700 मुनि महाराजों को अकंपनाचार आचार्य महाराज का उपदेश, आप देखिए कितना पवित्र उपदेश। कहते हैं, जब तक उपसर्ग दूर ना हो तब तक के लिए अन्न जल का त्याग करके और संलेखना का व्रत ग्रहण कर लो। अगर ये उपसर्ग दूर नहीं हुआ तो मेरा अन्न जल का सबका त्याग है और अपनी अपनी समाधि और संलेखना की तैयारी करो। ठीक ऐसा ही उपदेश इस कोरोना जैसी महामारी में आचार्य भगवंत ने अभी अभी हम लोगों को दिया। बंधुओं, आचार्य महाराज जी ने हम लोग को अभी नेमावर में उपदेश दिया कि ऐसे संक्रमित रोगों का आना हो गया है कि पता नहीं कल आपको किसी गुरु का उपदेश मिले या ना मिले। संक्षेप संलेखना अधिकार को आचार्य महाराज जी नेमावर में बार बार पढ़ाते रहे और बार बार बोलते रहे, बुढ़ापे और जवानी की चिंता मत करना, जब जिसका मौका आए अपनी अपनी संलेखना के लिए तुम सब तैयार रहना। ये अभी अभी का ताजा तरीन उपदेश सोचो। वहां अकंपनाचार आचार्य महाराज ने 700 मुनि महाराजों को उपदेश दिया और यहां इस कोरोना जैसे संक्रमण से प्रभावित होकर के आचार्य सिंह ने हम सबको कहा, जब जिसका मौका आए तैयार रहना। और ऐसे उपदेश देने के बाद एक हमारे बीच का ऐसा साधक जो अति प्रभावक था, मुनिराज निकलंक सागर जी महाराज, और आचार्य सिंह की इस देशना को उन्होंने सुना 5-7-8 दिन पहले और कर्म ने उनको आ दबोचा और अपने इस परिणामों की रक्षा करते हुए वो अपने देह को छोड़ करके और स्वर्ग की यात्रा में गमन कर गए, मात्र 37 साल की उम्र में। मात्र 37 साल की उम्र, जबरदस्त जीवंत साधना को जी करके हमारे सामने आचार्य भगवान की वाणी के रक्षा करने के लिए इतना पवित्र उदाहरण देते हुए उस साधक ने निराकुलता पूर्वक अपनी देह का त्याग कर दिया और बार बार बस एक ही बात बोलते रहे, चत्तारी शरणम चत्तारी मंगल, मेरा तो सिर्फ गुरु महाराज की शरण है। आचार्य महाराज ने जो उपदेश दिया है वो सिरोधार है भगवान, अगली पर्याय में भी आप हमारे गुरु बनना। ऐसे उनके अंतिम शब्दों के साथ उस संत ने इस देह का त्याग कर दिया। ताजा तरीन घटना है, आप देखिए, आपको तो विश्वास ही नहीं होता कि कभी ऐसा होता होगा। एक आचार्य अपने शिष्यों के अंदर किस तरीके की भावना भरते हैं गुरु बंधु, आप देखो। वहां कंपनाचार्य आचार्य महाराज ने कह दिया, जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक शब्द संलेखना के बृहद गण करके अन्न जल का त्याग कर दो। यहां उस ब्राह्मण, उस मंत्रियों ने मिलकर के चारों तरफ एक बाड़ी लगाई और महाराज को छुआ नहीं। महाराज को इस बार उन्होंने हथियार नहीं उठाए, मारा नहीं, भाला नहीं लगाया, छेदा नहीं। क्या किया कि चारों तरफ बाड़ लगा करके मुनि महाराज को बीच में बेड़ करके चारों तरफ से ऐसे गंदे पदार्थ जलाने शुरू किए कि जिसके उठते हुए धुएं से महाराजों के प्राण कंठगत हो गए। कभी टायर का धुआं देखा है, सूंघा है? ट्यूब जलाते हैं ना ठंडी के दिनों में, अगर इस टायर का धुआं सीधा सीधा नाक में चला जाए और आप पूरा स्नैक करके अंदर ले लें, लंग्स में चला जाए, तो पहली बार में जाम करके वहीं पे मार देता है। कभी आपने बारूद, जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो जैसा उसका तुरंत धुआं निकलता है और नाक में जाके कितनी सनसनाहट छोड़ता है बंधु, कल्पना करो कि वो टायर का धुआं कितना परेशान करता है, कैसा वो बारूद का धुआं परेशान करता है। ऐसे बीच में 700 मुनि महाराज बैठे हैं,
कितने एरिया में, तो मान लो जितना बड़ा तुम्हारा ये समोषण का मंदिर बन रहा है, इतने एरिया में 700 मुनि महाराज बैठे हैं, और चारों तरफ से मान लो किसी ने आग लगा दी हो, और 4 दरवाजे हो, उन 4 दरवाजों में से पूरा का पूरा धुआं अंदर जा रहा हो, और सारे के सारे साधुओं का दम घुट रहा हो, और उस पर एक आचार्य के उपदेश मात्र से क्या होता है, आचार्य की बात की क्या कीमत है? तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं होगी बंधुओं, अपने आचार्य की बात को तुम हवा में उड़ा देते। लेकिन वो अकंपनाचार्य आचार्य महाराज के जो शिष्य थे, उन्होंने तो अपना तन धन सब उनको दे दिया। बोले एक आचार्य जी ने बोल दिया संलेखना ग्रहण करो, आज से त्याग है, बैठे हैं चुपचाप। और जैसे जैसे वो टायर का, बारूद का, दूसरी चीजों का अपशिष्ट धुआं के कंठ में जाता रहा, लगातार 8 दिन तक उन 4 मंत्रियों ने आसपास में बाड़ लगा करके धुआं उठाया, और उस धुआं से कितने मुनि महाराजों के प्राण कंठगत हो गए। उपसर्ग कब शुरू हुआ? सप्तमी के आसपास उपसर्ग शुरू हुआ होगा बंधुओं। ये भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जो निर्वाण महोत्सव अपन ने बनाया, और 7वीं के बाद से अष्टमी, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, ये 8 दिन के बाद आज 9वां दिन आ गया है पूर्णिमा का बंधुओं। जब इसी 14 की रात की बात है, आज पूर्णिमा है ना, ये 14 की रात की बात, कल की रात की बात को अनुभव करो कि श्रवण नक्षत्र को जो आचार्य सागर दत्त आचार्य महाराज थे, उन सागर दत्त आचार्य महाराज ने वो कहां बियाबान जंगलों में बैठे थे, कहां और कहां उपसर्ग हो रहा था? अकंपनाचार्य आचार्य महाराज के पास उज्जैनी नगरी के अंदर, हस्तिनापुर नगर के अंदर उपसर्ग कहीं हो रहा, चिंता किसी को हो रही, और दूर करने की सामर्थ्य किसी और आचार्य महाराज के पास। अब कैसे सही? तो आचार्य सागर दत्त आचार्य महाराज ने रात्रि के समय जो रात्रि योग धारण करके बैचल हो रही थी, श्रवण नक्षत्र में एक नक्षत्र था, वो कांप रहा था, और जैसे ही उसका कंपन देखते हैं आचार्य महाराज, तो आचार्य सागर दत्त आचार्य महाराज अपने ज्ञान से जान करके सोचते कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दिगंबर मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा। और उन मुनियों, वो मुनि कैसे कि उन्होंने शस्त्र ना उठाने की कसम खा ली है। मुनि कैसा होता है महाराज? निंदा करें, स्तुति करें, तलवार मारें। क्या कर सकते हैं आप साधुओं के साथ? देख लीजिए, जो आपकी मर्जी हो आप वो करिएगा। साधु की निंदा करें, स्तुति करें, तलवार मारें, या आरती मणिमयी सहसा उतारें। चांदी का थाल ले आओ, उसमें आरती रख लो, उतारो खूब, भगवान आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। वे साधु कैसे? निंदा करें, स्तुति करें, तलवार मारे, या आरती मणिमयी सहसा उतारें। साधु तथापि उनमें समभाव धारें, बैरी सहोदर जिन्हें एक सार सारें। कि बैरी हो या सहोदर, जिनको एक जैसा लगता हो, ऐसे वे अकंपनाचार्य मुनि महाराज, ऐसे उनके 700वें मुनि महाराज, ऐसे वे यशोधर मुनि महाराज, ऐसे साधु होते बंधुओं। और उन्हीं साधियों की छवि बना करके आचार्य महाराज अपने भी शिष्यों को धीरे धीरे निरंतर तैयार करते रहते। वो कहते कभी भी तुम्हारे जीवन में उपसर्ग आ जाए तो कभी हथियार उठाने की मत सोचना, गला कटाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन अकंपनाचार्य आचार्य महाराज के पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। सागर दत्त आचार्य महाराज ने जैसे ही समझा और जैसे देखा, अपने ज्ञान से जाना कि कहीं अकंपनाचार्य आचार्य महाराज बैठे हैं, संघ विराजमान है, उपसर्ग हो रहा है, रात्र में ही वो बोल पगे, हे भगवान रक्षा करो। उनके मुख से अचानक रात में शब्द सुनकर के सामने बैठे साधु जागृत हो गए। भगवान ये क्या है? आचार्य कहते हैं घोर उपसर्ग हो रहा है उनके ऊपर, वो सब शांत बैठे हैं। कितना उपसर्ग हो रहा है? बोले रिद्धि सिद्धि से भरे पड़े हैं वे साधु, 700 के 700, लेकिन एक आचार्य के कहने पर सबके सब शांत बैठे हैं। संलेखना के व्रत ग्रहण कर लिया, अन्न जल छोड़ दिया है, लेकिन प्रतिकार की भावना नहीं है। उनकी रक्षा कौन करेगा?
जब ये बात सागर दत्त आचार्य महाराज ने कही, तब वहीं पर एक विद्याधर था, जो विद्याधर उनके संग में दीक्षित हो गया था बंधुओं। क्षुल्लक था, नाम था पुष्पदीप, पुष्पक दीप नाम था। सागर दत्त आचार्य महाराज कहते हैं, जाओ। कहां जाऊं? तो जा नहीं सकता, मैं मुनि हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारे पास विद्याएं हैं, तुम विद्या दर रहे हो, तुम्हारे पास रिद्धियां हैं, उनका प्रयोग करो और विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास जाओ, उनसे बोलो कि तुम्हारे अंदर रिद्धियां हैं, तुम इनका प्रतिकार करो, उन साधुओं को बचाओ। उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली है धर्म के लिए। जब ऐसी बात सुनी, क्षुल्लक उठे, कहां जाना है महाराज? मुझे पता नहीं। बोले अपने ज्ञान से देखो, नहीं तो धरणी भूषण पर्वत पर जाओ। उस धरणी भूषण पर्वत पर वे विष्णु कुमार मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर रिद्धि सिद्धियां हैं। उनको जाके बताना, उनको कहना कि 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, आप बचा लीजिए, हमारी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा कह करके सागर दत्त आचार्य महाराज ने रात्रि में ही क्षुल्लक पुष्पक द्वीप को महाराज के पास भेज दिया। वो क्षुल्लक अपने रिद्धि के प्रभाव से आकाश मार्ग में गमन करते हुए जब धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचते हैं बंधु, नाम ही है उस पर्वत का धरणी भूषण पर्वत। धरणी मतलब धरती, उसका आभूषण है वो पर्वत। और उस धरणी भूषण पर्वत पर कोई मुनि महाराज को किसी जंगल में रहना है तो कौन सा जंगल चुनेंगे बताओ? जिसमें मच्छर नहीं काटते हो वो नहीं। जब दिगंबर साधु किसी जंगल का चयन करेगा अपनी साधना के लिए, तो ऐसा घनघोर जंगल ढूंढा उन्होंने जहां पर बड़े बड़े अष्टपद रहते हैं, सिंह रहते हैं, सियार रहते हैं, जहां पर चीते बाघ की आवाज निरंतर आती रहती है, मोटे मोटे अजगर रहते हैं। ऐसे धरणी भूषण पर्वत को आचार्य विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपनी साधना का केंद्र बनाया। एक बहुत बड़े पुराने वृक्ष के नीचे वो ध्यानस्थ बैठे थे। क्षुल्लक ऊपर से आ रहे, कल्पना करिए आप, बस रात बियाबान हो, घनघोर हो, कोई साधु दिगंबर मुद्राधारी जिसके सामने अष्टपद बैठे हो, सिंह बैठा हो, अजगर लौट रहे हो, वो शांत प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय, ऐसे वे मुनि महाराज किसी जंगल पे बियाबान कैसे बैठे हैं, हाथ पर हाथ धर के अपनी आत्मा अनुभव में लगे। उसके ऊपर से जब क्षुल्लक आया तो देखता क्या है कि बहुत बड़ा वृक्ष है। उस बहुत बड़े वृक्ष में बहुत सारी चीजें चमक रही। क्या चमक रही हैं? वो क्षुल्लक देखता है कि ये वृक्ष में इतनी रोशनी क्यों है। तो ऊपर ज्योतिष मंडल में चंद्रमा चमक रहा था, और जब पास आकर के वो देखते हैं क्षुल्लक महाराज कि इस पूरे के पूरे पेड़ पर अजगर उल्टे मुंह कर करके बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा की रोशनी पर उन अजगरों की देह चमक रही थी, उससे जैसे कोई रत्न चमक रहे हो ऐसा प्रतिभासित हो रहा था उन क्षुल्लक को। तो वो क्षुल्लक सोचते हैं कि ये ऐसा कैसा वृक्ष है कि इसमें इतने विषाक्त जहरीले और बड़े बड़े अजगर चुपचाप अपना मुंह उल्टा करके लेटे हुए बैठे हुए हैं। पेड़ में पूरे पेड़ पटाटो ढका हुआ है अजगरों से और सांपों से, ब्लैक कोबरा से। क्या आश्चर्य है। क्षुल्लक दूर से देखता है, बोले कुछ तो होना चाहिए, क्या बात है इस वृक्ष में। देखता है नीचे, गौर से देखते हैं तो उसके नीचे विष्णु कुमार मुनि महाराज अपनी साधना रत। क्या होती है दिगंबर साधु की साधना देखो। जो विषैला प्राणी है वो उनके सिर पर बैठा है उनकी रक्षा करने के लिए। नमो नमित विद विषय, ऐसे होते हैं निर्गंथ गुरु कि जो विद्वेषियों के द्वारा भी नमस्कार के पात्र हुआ करते हैं। ऐसे जैसे ही वो देखता है क्षुल्लक कि यही दिगंबर मुद्रा पीछे का मंडल जिनको सागर दत्त आचार्य महाराज ने कहा कि इनके पास जाना है, उनके पास क्षुल्लक जाकर के बैठ जाते, हाथ जोड़ के नमोस्तु करते, भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो विष्णु कुमार मुनि महाराज आंख खोल करके देखते तो आश्चर्यचकित, जिस घनघोर बियाबान जंगल में
बड़े बड़े सिंह भी रात में निकलने से डरते हैं, उसमें ये छुल्लक कहां से आ गए? बोले गुरु महाराज ने भेजा। कौन गुरु? आपके गुरु सागर दत्त मुनि महाराज ने आपके पास मुझे भेजा है। अच्छा, तुम गुरु महाराज के पास से आए हो? अकंपनाचार आचार्य महाराज के साथ हस्तिनापुर में उनके ऊपर घनघोर उपसर्ग हो रहा है, उसको आप बचा सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है। मेरे अंदर सामर्थ्य है। गुरुदेव ने कहा कि आपके अंदर रिद्धियां हैं, भगवान रक्षा करिए। मेरे अंदर वो रिद्धि? हाँ, आपके अंदर रिद्धि। तो उस रिद्धि का प्रभाव देखने के लिए विष्णु कुमार मुनि महाराज ने एक हाथ ऐसा लंबा किया, मानसोत्तर पर्वत के पार जाने की कोशिश करने लगा। वो हाथ छू गया मानसोत्तर पर्वत को। महाराज ने समेटा अपने हाथ को, अपनी उस विग्रह रिद्धि को समझा और उठे वहां से अपना आसन छोड़ करके और जाकर के हस्तिनापुर में जाकर के खड़े हो गए। बलि ब्राह्मण के साथ बृहस्पति, नमुची, प्रहलाद और बलि चारों की तरफ से बहुत सारे मंत्रोच्चार के साथ पाठ पढ़ रहे थे। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना पूरा का पूरा विक्रिया रिद्धि से रूप बदला, छोटे से वामन अवतार का रूप ग्रहण किया। उस वामन अवतार का रूप ग्रहण किया। रूप ग्रहण करने के बाद वेद के मंत्र पाठ को अपने कंठगत करते हुए वे ब्राह्मण, वे जो चार बलि थे, नमुची थे, प्रहलाद थे, इन चारों के सामने उसके कक्ष के बाहर जाकर के स्वस्ति न इंद्रो भूयात पूरा पढ़ने लगे। इतनी मधुर कंठ, उसमें संस्कृत का उच्चारण शुद्ध और पवित्र, उसमें किसी बालक की ध्वनि। कोई बच्चा अपने मुख से संस्कृत के स्तोत्र का निर्दोष पाठ करता हो, सुन करके आनंद आ जाता है बंधुओं। अंदर उसके कान, विष्णु कुमार मुनि महाराज के उस रूप के उस शब्द की कान की आवाज अंदर तक गई। जैसे ही आवाज अंदर गई, चारों के चारों बाहर निकल के आ गए। और वो इस उपसर्ग का अंतिम दिन था, मतलब 14 की रात थी वो बंधुओं, ध्यान रखना, जो कल गुजर गई। आज आप बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और रक्षाबंधन मनाने आए हैं। आप पहले समझ तो लीजिए कि मनाना क्या है, किसके लिए हमने इतनी संयोजन इकट्ठी करी है। उस इतिहास को देखने की सबसे बड़ी जरूरत है आज। वो जैसे ही सामने खड़े होते हैं और खड़े होते साथ ही चारों के चारों ब्राह्मण उसकी 5-10 मिनट तक तो उसके मुख से वो कंठगत श्लोकों का उच्चारण सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और उसमें फिर बलि कहता है, मांग ब्राह्मण, क्या मांगता है? मांग। तो बृहस्पति कहता है, कितना छोटा है, कितना सुंदर दिख रहा है, देखो गौर वर्ण है, कंठ में अच्छी मालाएं हैं, सब पहने हुए हैं, कितना मनोहर रूप है और कितना शुद्ध और पवित्र उच्चारण है। तो जैसे ही वो बृहस्पति ऐसी बात करता है, बलि कहता है, आज तो किमिक्षित दान का दिन है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? क्योंकि तू स्तोत्र का पाठ ही तो इसलिए कर रहा है कि तुझे कुछ मिलेगा, जो तू चाहता है सब मिलेगा। छोटे से वो विष्णु कुमार दूसरे रूप को धर करके कहते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, अगर देना है तो पहले प्रतिज्ञा कर लीजिए। एक प्रतिज्ञा राजा पद्म ने की थी बिना सुने, और दूसरी उसी गलती को दोहरा रहा था बलि। वह बलि मंत्री कहता है, तू तो मांग, क्या चाहिए, सब दिया तेरे को। बोलते पहले प्रतिज्ञा करिए कि जो मैं मांगूंगा देंगे। बोले अपने पैर से 3 डग जमीन, ज्यादा कुछ नहीं। बलि कहता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, अभी तो 8 दिन का राज्य हमारे हाथ में है, जहां की मांगेगा वहां की दे देंगे। तो वो छोटा सा रूपधारी ब्राह्मण कहता है, पहले प्रतिज्ञा करिए, शास्त्रोक्त प्रतिज्ञा करिए। शास्त्रोक्त प्रतिज्ञा करिए। हाँ, तो धर्म में ऐसी प्रतिज्ञा आती है कि कभी भी कुछ दान देना हो तो अंजलि में या फिर झाड़ी में जल ले लिया जाता, और झाड़ी में जल लेकर के जिसको दान दिया है उसकी अंजलि में वो जल छोड़ दिया जाता, और जाओ मैंने तुमको ऐसा दिया, कुछ मंत्र का उच्चार करते हुए इस तरीके की प्रतिज्ञा की जाती है। इसको कहते हैं किमिक्षित दान, दिया हमने तुमको। तो जैसे ही विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपने वामन रूप में ये बात कही कि प्रतिज्ञा करिए, बलि ने झाड़ी उठा ली। चांद रात थी बंधुओं, आज पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा है ना आज, पता है कि नहीं?
आज पूर्णिमा है तो 14 की रात काली कितनी होगी, चांद ऊपर चमक रहा होगा। आप कल्पना करो रात के अंधेरे में कोई ब्राह्मण, कोई विष्णु कुमार मुनि महाराज इस तरीके से अपना रूप बदल करके किसी के सामने कुछ मांग रहे हो, चंद्रमा आसमान में पूरा हो, उनकी चमकती देह हो और उस पर कोई शुद्ध जल के माध्यम से धारी छोड़ने जा रहा हो, तो जैसे वो धारी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि आप इसमें पहले प्रतिज्ञा का दान करिए, बोलिए कि हाँ आप देंगे 3 डग जमीन। जैसे उन्होंने अंजलि खोली तो उसमें से जो नमुची था, शुक्र जिसका नाम था, दूसरा नमुची नाम था, वो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था। वो ज्योतिषाचार्य था, उसने जैसे ही विष्णु कुमार मुनि महाराज के हाथ की हथेली देखी और बलि ब्राह्मण उसको छोड़ना चाह रहा था, मंत्री की ये मैंने धारा दी, उसने मंत्री के हाथ में एक हाथ मार दिया और नमुची बलि से कहता है जल्दी मत कर। क्यों, क्या बात? बोले जल्दी मत कर, ये हाथ देख। क्या देखूं इस हाथ में, मुझे तो ज्योतिष आता नहीं। ये हाथ देख, इस हाथ में यव का चिन्ह बना है, यहां पे मीन का चिन्ह बना है, यहां मत्स्य का चिन्ह बना है, यहां पे शंख बना हुआ है, यहां पर एक स्वास्तिक बना हुआ है, यहां त्रिशूल बना हुआ है। हाथ देख, पहले हाथ देख। हाथ क्या देखूं? ये ऐसा हाथ है, इस हाथ का धारक जीव दुनिया में कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। दुनिया को ये हाथ का धारी जीव सब कुछ देता है। ये मांगने वाले का हाथ नहीं है, तू देने की जल्दी मत कर। तो बलि कहता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, सामने दिख रहा है कि छोटा सा बौना सा एक ब्राह्मण बैठा खड़ा है, सामने दिख रहा है कि वो अपने मुंह से 3 डग जमीन मांग रहा है, और तुम कहते हो कि इस चारों की हाथ की लकीरें बोलती हैं कि इस हाथ का, इस ऐसे लक्षणों का धारक कुछ मांगता नहीं है, देता है। बोलता है ये हाथ सामान्य हाथ नहीं है, तुम दे के पछताओगे। नमुची ने समझाया बलि को, इनको कुछ दो मत, ये दाता है, इनका पैर पड़ो। वो बलि कहता है मैं तो राजा हूं, मैंने संकल्प कर लिया है। उसने उठा करके झाड़ी छोड़ दी, दिया तुझको। और जैसे ही दिया की बात करी, तब विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपने रूप का विस्तार किया। जब बड़े होना शुरू हुए तो ज्योतिष तारा मंडल से ऊपर उनके सिर चला गया। पहला पैर उठाया उन्होंने और जम्बूद्वीप की वेदिका पर रख दिया। दूसरा पैर मानसोत्तर पर्वत के ऊपर जाकर के रख दिया। अब तीसरा पैर, तीसरे डग की जमीन चाहिए थी। तो बलि से कहते हैं बता बलि, अब ये तीसरा पैर मैं कहां रखूं? और उस समय विष्णु कुमार मुनि महाराज इतने क्रोधित हो गए, वो उनके बाहर अंदर इस बात का बस आ गया कि ये तू 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर रहा है, तो 700 निर्दोष मुनि महाराज को जलाने की, मारने की व्यवस्था कर रहा है अपनी कसाई के कारण। बता तीसरा पैर कहां रख? तब बलि ब्राह्मण ने हाथ जोड़ा, भगवान अब कुछ नहीं बचा, मेरा पूरा का पूरा अहंकार नष्ट हुआ, आप मुझे क्षमा करिए। तीसरा पैर रखने के लिए तो मात्र मेरी छाती बची है, आप चाहो तो मेरी छाती में पैर धर दो। और उसी समय जितने भी ऊपर रहने वाले असंख्य देवी देवता थे, उन सब के मन के अंदर सिर्फ एक बात पैदा होने लगी कि ये कोई, इन्होंने सिर्फ रूप बदला है, अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया। कि अगर इनका क्रोध अंतर्मूल तक और बना रहा तो सृष्टि पर प्रलय आ जाएगा, सृष्टि पर प्रलय आ जाएगा। तो उन्होंने, सारे देवताओं ने सुनकर, विचार करके विमर्शना करी कि जब ये अपनी क्षत्रिय अवस्था में घर में रहते थे, इनको संगीत पसंद था, तो स्वर्ग से घोषा, सुघोषा, महाघोषा जैसी मधुर वीणाएं बुलवाई, और उन वीणा को बुलवा करके और फिर उसके माध्यम से जब मधुर संगीत की तान छेड़ी और क्षमा के लाखों गीत गाए, तब जाकर के विष्णु कुमार मुनि महाराज का क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत हुआ, महाराज अपने स्वरूप पर वापिस आए। फैले थे तब तो कुछ और थे, जब समिट रहे थे तब बलि ने देखा कि ये कोई ब्राह्मण का, ये किसी वामन का रूप नहीं है, ये तो साक्षात दिगंबर मुद्रा के मुझे दर्शन हो रहे हैं। तब बलि को लगा कि दिगंबर साधुओं में कितनी ताकत होती है, कितनी अभूतपूर्व ताकत है इन दिगंबर साधुओं में। और उस बलि ने
क्षमा मांगते हुए उस चीज को दूर किया। उपसर्ग की जितनी अग्नि जलाई गई थी वो अलग करी, और 14 की रात को ये उपसर्ग दूर होकर के आज के दिन उन मुनि महाराजों की पारना थी बंधुओं। आज मुनि महाराज, उनके ऊपर 8 दिन का उपसर्ग दूर हो गया। आचार्य अपंगराचार्य महाराज ने कहा था कि जब तक उपसर्ग दूर ना हो तब तक अन्न जल का त्याग करके सललेखना के बैठ ग्रहण कर लो, छोड़ देना। 8 दिन तक लगातार गंदे धुएं के कारण साधे साधुओं के पूरे गले जाम हो गए थे, शरीर पूरा काला पड़ गया था, आंख नाक कान में गले उस धुएं की मोटी मोटी परत चली गई थी, गला में धुआं अंदर बैठ गया था। आज इस पावन पुनीत वात्सल्य पर्व जिसको आप कहते हैं, इस दिन उन मुनि महाराजों की पारना का दिन है बंधुओं। ये उन मुनि महाराजों की 8 दिन की उपसर्ग की पारना आज होने वाली है। शावकों ने अपने घरों में चौके लगाए, माहौल बदला, राजा पद्म को राज दोबारा मिला 8 दिन बाद। और जब पारना के दिन निकल रहे थे, शावक इतने श्रद्धावान और विवेकी थे, उनके मन के अंदर इतनी करुणा थी, आज वो मुनि महाराज को हम क्या चलाएं, क्या खिलाएं, क्या हलवा खिला दे, क्या रोटी खिला दे, क्या बाफला खिला दे, क्या सब्जी खिला दे। कि 8 दिन से उपवास है, कंठ में धुआं जम गया है, गला जाम हो गया है, तो उन्होंने चावल की अच्छे शुद्ध घी मिला करके मीठी सी खीर बनाई कि सहजता में ये महाराज के गले के अंदर चली जाएगी और महाराज का धीरे से जीवन बच जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सुयोग पदार्थ को जान करके महाराज की प्रकृति के अनुकूल क्या होगा, उन्होंने शावकों ने पारणाएं कराई बंधुओं। और उस पारना होने के बाद उसमें से कई मुनि महाराज केवल ज्ञान के धारी हो गए, कई लोगों ने अपनी साधना को दोबारा स्वीकार करके तप किया, कोई अपनी परिस्थितियों बसात स्वर्ग चले गए, कई लोगों ने मोक्ष ग्रहण कर लिया बंधुओं। ये वात्सल्य पर्व था आचार्य विष्णु कुमार मुनि महाराज का, आचार्य अकंपनाचार्य मुनि महाराज के संग के ऊपर वात्सल्य दिखाने वाला ये पर्व है बंधु। और वात्सल्य की धारा कैसी होती है तो आप देखो कि जब तक छोटा भक्ति ना करे, बड़ों के हृदय से वात्सल्य की धारा फूटती नहीं है। वात्सल्य के लिए अपेक्षा है, छोटे का प्रेम भक्ति कहलाता है और बड़े के प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दोनों अपना अपना प्रदर्शन करते बंधुओं। विष्णु कुमार मुनि महाराज को तो पता तक नहीं था कि कौन अकंपनाचार्य आचार्य महाराज, कौन 700 का संघ, और उन्होंने उठा करके और सबकी रक्षा करने का जो संकल्प उठाया। धबला पुस्तक क्रमांक 4 में आचार्य वीर स्वामी कहते हैं, कुछ देर के लिए पंचम गुण स्थान में विष्णु कुमार मुनि महाराज आ गए। महापुराण पढ़िएगा बंधुओं, हरिवंश पुराण पढ़िएगा, ये कथानक खुल के लिखी है जिनसेन स्वामी ने। और उसके बाद यहां रुके नहीं, विष्णु कुमार मुनिराज सागर दत्त आचार्य महाराज के पास गए, उनसे विक्रिया दिद्धि का प्रयोग करने का प्रायश्चित लिया, फिर दोबारा तप में लीन हुए और वे विष्णु कुमार मुनि महाराज भी अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला में जाकर के बैठ गए। और जब शावकों के यहां पारदान हो गया, पारना हो गई, और पारना होने के पश्चात शावकों ने आपस में मिले। मुनि महाराज तो 700 थे, लेकिन शावक तो बहुत सारे थे, हो सकता है 5-7 हजार के घर में चौके लगे हों। तो जिनके घरों में मुनि महाराज का आहार नहीं हुआ, उन्होंने उन गृहस्थों को अपने घर में बुलाया। तुम्हारा सौभाग्य कितना पवित्र है, तुमको मुनि महाराज की पालना कराने का मौका मिला, तुम भोजन हमारे यहाँ कर लो। और मिल करके सबने एक संकल्प किया कि जब कभी भी देवशास्त्र गुरु के ऊपर कभी भी कोई आप, और इस रक्षा की प्रतिज्ञा का संकल्प करके लोगों ने एक पतला सा सूत का धागा एक दूसरे के हाथ में बांधा। वो था वात्सल्य पर्व। और शाम को जो साधकों ने आपस में बनाया, ये था रक्षाबंधन। साधकों ने आपस में धागा बांध करके प्रतिज्ञा थी इस बात की कि कभी भी देवशास्त्र गुरु के ऊपर आपत्ति आएगी, हम रक्षा करेंगे और तुम भी रक्षा करना, इस बात का संकल्प है। सबने बीड़ा उठा लिया, सबने बीड़ा उठाया बंधुओं मिल करके कि देवशास्त्र गुरु के ऊपर आपत्ति आएगी और हम रक्षा करेंगे। तो ये रक्षाबंधन और वात्सल्य पर मनाने की सार्थकता इस विचार और इस भाव को लेकर के सिद्ध होती है। और आज
इसकी पूरी धारा बदल गई, पूरा वातावरण बदल गया। किसी को नहीं पता रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं। आज इस भारतीय संस्कृति पर ग्लैमर हावी है। कितना बड़ा ग्लैमर महाराज कि एसेसरीज इकट्ठी करनी है, लहंगा चुन्नी इकट्ठी करनी है, कॉस्मेटिक लेकर के आना है, अच्छी थाली होनी चाहिए, अच्छी राखियां होनी चाहिए, अच्छी मोटी मोटी गड्डियां होनी चाहिए, हमको घूमने जाना है, एंजॉय करना है। हमने अपने उस रक्षाबंधन की, उस वात्सल्य पर्व की परिभाषा पंचम काल में पूरी बदल दी। हम कहीं थे और कहीं हो बदल गया। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के त्योहारों में बदल गया। बंधुओं, आज मैं बोलना चाहता हूं इस बात को कि शाम को जिस हाथ में तुम लोग राखी बांध रही होंगी बंधुओं बहनों, एक बार अंतर्मन से, एक बार 1 मिनट के लिए उस भाई को सबसे पहले गौर से देख लेना। देखना कि ये कभी मेरी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, और लगे कि ये भाई कभी रक्षा नहीं करेगा तो राखी बांधने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज, मैं मंच से कह रहा हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता है। बंधुओं, धर्म की रक्षा करोगे ना तो धर्म तो तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तुम किसी भी कलाई में राखी बांध रहे हो, एक बार उसके चेहरे को देख करके और अंतर्मन को एक पवित्र और शांत करके पूछना, क्या जीवन में कभी ये हमारी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा। और जो राखी बंधवा रहा है वो भी एक बार संकल्पित होकर के अपने दिमाग में सोचना कि ये हमारे आश्रित होकर के हमसे प्रार्थना कर रही है कि जब कभी मैं गाफिल हो जाऊं, जब कभी मैं भटक जाऊं, जब कभी मैं धर्म से विमुख हो जाऊं तो तुम मेरी रक्षा करना। तो क्या तुम अपने कर्तव्य को याद रखते हो कि तुम्हें रक्षा करनी है, जिसकी उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारी स्मृतियां हैं कि तुमने सोच लिया है उसकी वो जाने, जैसी दुर्गति जैसा करेगी वैसा भोगेगी। अगर ऐसा छोड़ दोगे तो रक्षाबंधन मनाने का कोई महत्व नहीं है। बंधुओं, आज शाम की राखी बहुत अद्भुत होनी चाहिए, और सबसे महंगी और सबसे अच्छी राखी तो देवसास गुरु के चरणों में चढ़ाई जानी चाहिए। अगर सोने की खरीदी है भाई के लिए तो सोच लेना ये काम आए, देवसास गुरु जरूर काम आएंगे। एक परंपरा ऐसी बन गई कि लोग मुनि महाराज के बाजोटों में राखी बांध करके चले जाते। मुनि महाराज भी धीरे से देखते रहते और वो भी ये सोचते रहते, तूने मेरे बाजोटे के उस हत्थे को मेरा हाथ समझ करके बांधा है, जब कभी तू विपरीत परिस्थिति में फंसेगी तुझको तेरे परिवार के लोग बचाए या ना बचाए, हम बचाने जरूर आएंगे। रक्षाबंधन तो इसको कहते हैं, और इसी रक्षाबंधन की पूर्ति को करने के लिए निरंतर गुरु आपको उपदेश देते रहते हैं। ये उपदेश मात्र उपदेश नहीं होता बंधुओं, आपकी रक्षा करने के लिए एक ऐसा संकेत होता है जो आप कभी एंड्रॉइड के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी प्रत्यक्ष लेकर के, लेकिन अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। यही रक्षा है। और आज का दिन तो पंचम काल का ऐसा है बंधुओं कि अपने ही विचारों से अपनी ही रक्षा करने का दिन है कि भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे दिल के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तुम जिस पाप को करने के लिए तुम्हारी आत्मा तैयार हो गई है, उस विचार से तुम अपनी रक्षा खुद कर लो, ये रक्षाबंधन सार्थक हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, उम्मग्गम गच्छन्तम शिव मग्गे जो ठवेदि अप्पाणम सोथिदि करने ने जुदो सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। मान लो किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, तो आचार्य महाराज कहते हैं उसके बाद भी अपनी रक्षा करो। उम्मग्गम गच्छन्तम शिव मग्गे जो ठवेदि अप्पाणम, उन मार्ग में जाती हुई अपनी ही आत्मा को अगर तुम खुद रोक बैठे और बाहर की कोई कलाई नहीं मिली लेकिन अंदर तुमने अपनी रक्षा भी कर ली, तो यह रक्षाबंधन मनाना सार्थक है। आप लोगों का रक्षाबंधन शाम का हो या सुबह का, आज का हो या कल का, लेकिन परिणामों और प्रभावों में अद्वितीय बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज